जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक बॉलीवुड हॉरर फिल्म ब्लाइंड के बारे में। दोस्तों ये मूवी बॉलीवुड की तरफ से एक अच्छा अटेम्प्ट है जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें जिया नाम की एक पुलिस इंस्पेक्टर दिखाई जाती है जो कि विदेश में रहती थी और वहीं की वो इंस्पेक्टर थी। जिया जब अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है तो उसकी माँ का उसे कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि उसका भाई एक बैंड के कॉन्सर्ट में गया हुआ है। ये सुनकर जिया अपनी माँ से कहती है कि वो वहाँ पे जा रही है उसे वापस लाने के लिए। जिया तुरंत वहाँ पर जाती है और अपने भाई को वहाँ से वापस ले आती है। जब अपने भाई को गाड़ी में बैठाती है तो उसका भाई फिर से वहाँ पे जाने के लिए जिद करता है, इसीलिए जिया उसे हैंडकफ्स लगा देती है ताकि वो वहाँ से ना जा पाए। उसके बाद वो उसे घर ले जाने लगती है और उससे कहती है कि वो अपने सपनों से बाहर निकले। उसका भाई उससे कहता है कि सिंगर बनना उसका एक सपना है और वो किसी भी हाल में सिंगर बन के ही रहेगा। जिया उससे कहती है कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको साकार करने के लिए कुछ करना पड़ता है। उसका भाई उससे कहता है कि वो कौन सी उसकी रियल बहन है, तो जिया उससे कहती है कि वो जानती है कि वो उसकी रियल बहन नहीं है, लेकिन वो दोनों सेम ही ऑर्फनेज में थे तो वो उसकी बहन ही हुई। तो उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि वो रियल सिस्टर और ब्रदर नहीं थे, बल्कि वो एक ऑर्फनेज में पले बड़े थे। तभी जिया का भाई जबरदस्ती उससे चाबी छीनने लगता है, लेकिन तभी अचानक कार की स्टीयरिंग मुड़ जाती है जिससे कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब जिया होश में आती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वो अपने भाई को आवाज लगाती है, लेकिन वो मर चुका था। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ जिया को उसकी जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने उस हैंडकफ का इस्तेमाल क्रिमिनल पे नहीं बल्कि अपने भाई पे किया था और इसी वजह से उसकी मौत हो गई थी। जिया अपनी डॉग के साथ रहती थी और वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अब भी वो अपने भाई की मौत की वजह से सदमे में थी क्योंकि वो अपने आप को ही उसका दोषी मानती थी। उस एक्सीडेंट की वजह से जिया ने अपनी आंखें भी खो दी थी। उसके बाद जिया तैयार होकर पुलिस स्टेशन जाती है ताकि वो अपनी एप्लीकेशन दे सके। वो वहाँ अपनी दोस्त से मिलती है और उससे कहती है कि वो वापस से फोर्स ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन वो उससे कहती है कि वो ब्लाइंड हो चुकी है और वो लोग उसे फोर्स ज्वाइन बिल्कुल नहीं करने देंगे। इससे हमें जान पाते हैं कि जिया की अब भी चाह थी काम करने की। उसके बाद जिया अपने घर चली जाती है और उसकी माँ उसे कॉल करती है जो कि उससे कहती है कि बहुत दिन हो गए वो ऑर्फनेज नहीं आई है। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे एक सीरियल किलर ने बांध रखा था। उस लड़की को जब होश आता है तो वो अपने आप को आजाद कर लेती है और उसे दरवाजा खुला हुआ दिखता है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वो मेन गेट के पास पहुंचती है वैसे ही वो कातिल उसे पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह स्टैब करके वो जान से मार डालता है। अब दोस्तों ये कातिल कौन था और वो ऐसा क्यों कर रहा था ये आपको आगे पता चलेगा। अगले दिन जिया अकेले ही ऑर्फनेज जाने के लिए निकल जाती है। वो टैक्सी लेके ऑर्फनेज में पहुंचती है जहाँ उसकी माँ उसका स्वागत करती है और वो उससे कहती है कि उसके यहाँ से जाने के बाद ऑर्फनेज पूरा सूना पड़ गया था। उसके बाद जिया अपने भाई के रूम में जाती है जहाँ पे वो पहले रहा करता था और उसके बचपन की यादों को टच करके वो याद करती है कि बचपन में वो दोनों कैसे खेला करते थे। उसके बाद वो चर्च के दरवाजे पे जाती है, लेकिन वो चर्च के अंदर नहीं जाती और तभी उसकी माँ वहाँ पे आके उससे कहती है कि वो ईश्वर की प्रार्थना करे। ये सुन के जिया अपनी माँ को क्रॉस वापस कर देती है और उसे कहती है कि अब उसका ऊपर वाले से विश्वास उठ चुका है। रात को जिया की माँ उससे कहती है कि उसे पुलिस फोर्स फिर से ज्वाइन कर लेनी चाहिए कि उसे बहुत दिन हो गया है अकेले रहते हुए। जिया उसे बताती है कि वो ट्राई कर रही है लेकिन वो लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। उसके बाद उसकी माँ उसे बताती है कि उसके भाई के कुछ दोस्त हैं जो कि उसके भाई की मौत के लिए एक श्रद्धांजलि इवेंट रख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो भी वहां पर जाए। तो जिया उसे कहती है कि उसे अपने भाई की मौत का बहुत ही ज्यादा दुख है और अगर वो वहां पे जाएगी तो उसे उसकी बहुत ज्यादा याद आएगी। उसके बाद जिया अपनी माँ को अलविदा कहती है और टैक्सी स्टैंड पे चली जाती है ताकि वो अपने घर जा सके, लेकिन तब बहुत रात हो चुकी थी और उसे कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही थी। वो एक टैक्सी कंपनी में कॉल भी करती है लेकिन वो टैक्सी 1 घंटे बाद आने वाली थी। तभी उसके कानों में गाड़ी आने की आवाज आती है तो वो उस गाड़ी को हाथ देती है और वो गाड़ी रुक भी जाती है। हम देखते हैं कि उस गाड़ी में वो सीरियल किलर है जो कि उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। उसे अंदर बैठाता है और जिया को वहाँ पे ओल्ड स्पाइस परफ्यूम की स्मेल आती है तो वो उससे कहती है कि क्या वो ओल्ड स्पाइस पहनता है। किलर उससे कहता है कि उसने बिल्कुल सही पकड़ा। तभी वो किलर उससे कहता है कि शायद वो बहुत थक गई होगी तो वो पानी पी ले। जब वो उसे वाटर बॉटल देता है तो जिया उसे नहीं पीती। वो किलर उसे बहुत ही पैतरे लगा के वो पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जिया को वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है इसीलिए वो उसे नहीं पीती। तभी उसे उसकी गाड़ी की डिक्की से कुछ आवाज आती है और ये देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है और समझ जाती है कि उसके अंदर जरूर कोई इंसान है। ये देख के वो उससे लड़ने लगती है और वो कातिल गाड़ी रोक देता है। जिया गाड़ी के बाहर निकलती है और उससे पूछती है कि उसके अंदर क्या था, तो वो कातिल उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक गाड़ी आ जाती है तो वो वहाँ से भाग निकलता है। कातिल को लग रहा था कि जिया ब्लाइंड है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसने उसे नहीं मारा था और छोड़ दिया था। लेकिन जिया अगले दिन पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन पुलिस वाले उसका यकीन नहीं करते क्योंकि वो देख नहीं सकती थी। उसे लाइटली लेते हैं और वापस घर जाने के लिए कहते हैं। इधर वो कातिल उस लड़की को लेके अपने बेसमेंट
में जाता है और जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। वो लड़की कातिल को अपने सामने देखकर डर जाती है और उससे कहती है कि वो उसे जाने दे, लेकिन वो कातिल उसके नाखून उखाड़ देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। अगली सुबह जिया अपने घर में होती है तो वो न्यूज सुन रही होती है और उसे एक मिसिंग लड़की की रिपोर्ट सुनाई देती है जो कि कल रात 10 बजे गायब हो गई थी। ये सुनकर उसे पता चलता है कि उस रूट पे तो वो भी गई थी और जिस टैक्सी में वो बैठी थी जरूर उसकी डिक्की में वो लड़की मौजूद थी। ये खबर सुनकर वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद कर सके। पुलिस स्टेशन में चीफ पृथ्वी नाम के डिटेक्टिव को ये केस देता है और उसे कहता है कि वो उस ब्लाइंड लड़की की बात सुने और केस को सॉल्व करे। पृथ्वी जब जिया से मिलता है तो वो उससे पूछता है कि आखिर वो श्योर कैसे है। तो जिया उसे बताती है कि वो लड़की वहीं से गायब हुई थी जहाँ से वो जा रही थी और उसे पूरा यकीन है कि वो जरूर कातिल की टैक्सी में ही बैठी थी। वो कातिल उसे फोर्स कर रहा था ताकि वो उसकी ड्रिंक पी सके, लेकिन उसने उसकी ड्रिंक नहीं पी थी। पृथ्वी से पूछता है कि आखिर उस कातिल ने उसे क्यों छोड़ दिया। तो वो उसे बताती है कि उसे लगा हुआ कि वो ब्लाइंड है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकती। पृथ्वी उसकी बातों को बेतुकी मानता है और वहां से जाने लगता है। तो जिया उससे कहती है कि वो उसे बिल्कुल भी लाइटली ना ले। वो उसे सामने ही उसकी हाइट और एज बता देती है, वो भी बिना देखे, और उसे कहती है कि उसने कातिल की भी हाइट और एज ऐसे ही पता लगा ली है। उस कातिल के बारे में जो भी उसे याद था वो डिटेल्स उसे दे देती है और उसे बताती है कि वो इंडियन था और वो ओल्ड स्पाइस परफ्यूम पहनता है। सुनकर पृथ्वी उसकी बात मान जाता है और उसे कहता है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता वो उसकी मदद करेगी। उसी शहर में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि जब बास्केटबॉल खेल रहा होता है तो वो उस मिसिंग लड़की की फोटो देखता है जो कि कल रात गायब हुई थी और उसे देखकर हम जान पाते हैं कि शायद उसने उस लड़की को कहीं पे देखा होगा। इधर पृथ्वी जिया के साथ हर एक टैक्सी स्टैंड पे जाता है ताकि वो टैक्सी वालों से पूछताछ कर सके, लेकिन उसे उस कातिल का कोई भी पता नहीं चलता। तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि एक लड़का उससे मिलना चाहता है। तो जिया को लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां हम देखते हैं कि उनके पास वही लड़का आया था जो कि उस लड़की के बारे में कुछ जानता था। उस लड़के का नाम निखिल होता है और वो उन्हें बताता है कि कल रात उसने एक गाड़ी देखी थी जिसके अंदर ये लड़की घुस रही थी। ये लड़की बैक सीट पर बैठी हुई थी और उसके बाद वो गाड़ी वहां से चली गई। पृथ्वी उससे पूछता है कि वो गाड़ी कैसी दिखती थी। तो वो उसे बताता है कि वो टैक्सी नहीं थी बल्कि कोई और गाड़ी थी और उसने उस गाड़ी को पहली बार देखा है और उसका नाम वो नहीं जानता। ये सुनकर जिया उससे कहती है कि शायद वो यहाँ पे रिवॉर्ड मनी लेने के लिए आया है और वो यहाँ पे सिर्फ मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। ये सुनकर पृथ्वी उसे भगा देता है क्योंकि उन्हें उसकी बातों पे यकीन नहीं था। रात को जिया जब अपने डॉग के साथ अपने घर में होती है तो उसे वो कातिल अपनी विक्टिम के फोन से कॉल करता है। जब जिया उस फोन को उठाती है तो वो कातिल सिर्फ उसकी आवाज ही सुनता रहता है और उसके बाद वो कॉल काट के फोन को तोड़ देता है। हम देखते हैं कि उसकी कार में एक नई विक्टिम है जिसे लेकर वो अपने घर चला जाता है। अगले दिन पृथ्वी जिया को लेकर फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाता है और वो हर एक गराज में जाता है ताकि वो रिपेयर्ड कार का पता कर सके क्योंकि उस कातिल की कार डैमेज हो गई थी जिया के साथ हाथापाई करते हुए। वो लोग बहुत ही पता करते हैं लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिल पाता। रात को निखिल पृथ्वी को फोन करता है और उसे बताता है कि वो झूठ नहीं कह रहा। वो उसकी बात का यकीन करे कि वो कातिल टैक्सी में नहीं बल्कि किसी और कार में उस लड़की को ले जा रहा था। ये सुनकर पृथ्वी और जिया फिर से उसकी बात पे यकीन नहीं करते और हम निखिल को देखते हैं जो कि जब अकेले अपने घर जा रहा होता है तो कातिल उसका पीछा करने लगता है क्योंकि वो उसके लिए एक कांटा था। निखिल उससे देखकर बहुत ही डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वो कातिल निखिल को पकड़ लेता है और उसके सर पे जोर से मारता है जिससे निखिल वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी कातिल को वहां पे कुछ लोग आते हुए नजर आते हैं तो वो वहां से भाग निकलता है और वो लोग तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस वहां पर पहुंचती है। इस हमले से पृथ्वी और जिया समझ जाते हैं कि निखिल झूठ नहीं बोल रहा था। जिया हॉस्पिटल में निखिल का देखभाल करने लगती है मानो कि वो उसका छोटा भाई हो। उसे देखकर उसे अपने छोटे भाई की याद आती थी। अगली सुबह जब निखिल को होश आता है तो पृथ्वी उससे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो वो उसे बताता है कि उस कातिल ने उसका पीछा किया और उसे मार के उसने जख्मी कर दिया था। जिया अपने घर जाती है और अपने भाई की बनाई हुई वीडियोस को प्ले करके सुनने लगती है क्योंकि उसे अपने भाई की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। तभी उसकी डोरबेल बजती है तो डिलीवरी पर्सन उसे कुछ देता है और जिया समझ जाती है कि वो डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि वो कातिल है। वो तुरंत दरवाजा बंद कर देती है और उसके बाद वो कातिल उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि टैक्सी में वो अपनी एक चीज भूल गई थी और वही लौटाने उसे आया था। जिया उससे पूछती है कि आगे वो क्या करने वाला है तो वो उससे कहता है कि वो बच्चा उसके रास्ते में आ रहा है तो उसे वो जान से मारने के लिए जा रहा है। ये सुनकर जिया पृथ्वी को कॉल करती है लेकिन पृथ्वी उसकी कॉल नहीं उठाता और उसके बाद वो निखिल को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो हॉस्पिटल को लीव ना करे। निखिल उसकी बात नहीं सुनता और हॉस्पिटल से जाने लगता है, लेकिन तभी जिया उसके सामने आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वो उसे बताती है कि उसका अकेले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। उसके बाद जिया अकेले ही अपने डॉग के साथ घर जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन जब वो बस में होती है तो उसे पता चलता है कि वो कातिल ठीक उसके पास में है। इसीलिए वो बस स्टॉप पे उतर जाती है और वो कातिल उसके पीछे आके उसे हॉस्टेज बना लेता है। वो कातिल उससे कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती करी उसे उस दिन छोड़ के, अगर वो उसे उस दिन जान से मार देता तो आज ये केस खुलता ही नहीं। वो जिया को जान से मारने वाला होता है लेकिन जिया उसे कोनी मार के वहां से भाग निकलती है। अपने डॉग के साथ
बाद भाग रही होती है तो उसका डॉग नीचे से निकल जाता है, लेकिन उसका सर एक रॉड पे लगता है जिससे वो नीचे गिरने वाली होती है। इधर पृथ्वी निखिल को कॉल करता है और उससे पूछता है कि जिया कहाँ पर है, तो वो उसे बताता है कि वो अकेले ही वहाँ से चली गई है। ये सुनकर पृथ्वी समझ जाता है कि वो कातिल जरूर उसके पीछे जाएगा, इसीलिए वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठा पाती। उसके बाद वो अपने टीम मेंबर से कहता है कि वो इस कॉल को ट्रेस करे और जिया की जान बचाने के लिए वो वहाँ पे निकल जाता है। इधर जिया अपने डॉग को आदेश देती है कि वो उस कातिल पे अटैक करे और उसकी डॉग उस पे अटैक कर देती है और उसे काटने लगती है। तभी जिया अपनी जान बचा के ऊपर आती है और उस कातिल पे हमला कर देती है और वो अपने नाखून से उसकी गर्दन खुरच देती है, लेकिन वो कातिल उसे स्टैब करने वाला होता है और वो डॉग वहाँ पर आकर उसे रोक देता है। तो वो उस डॉग को ही बुरी तरह स्टैब कर देता है, जिससे वो डॉग मारी जाती है। तभी वहाँ पर पृथ्वी आ जाता है और वो कातिल वहाँ से भाग निकलता है और पृथ्वी तुरंत जिया को हॉस्पिटल ले जाता है और उसे भर्ती करता है। जब जिया की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि निखिल और पृथ्वी वहाँ पे मौजूद हैं और वो उनसे पूछती है कि उसकी डॉग कहाँ पर है। निखिल उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही और ये सुन के जिया बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो उन्हें बताती है कि वही उसकी अकेली साथी थी और अब वो भी उसे छोड़कर चली गई है और जो भी उसके पास आता है वो हमेशा मारा ही जाता है। इधर कातिल जब अपने घर पहुंचता है तो हम देखते हैं कि उसने एक और लड़की को बंदी बना रखा है और वो उस लड़की के पास जाके उसके मुंह पे खून लगाता है और उसे कहता है कि वो सेम उसकी माँ की तरह दिखती है। ये कह के वो उसे स्टैब कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और हम ये जान पाते हैं कि जरूर वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा चिढ़ता था, क्योंकि बचपन में शायद उसकी माँ उसे बहुत ही मारा पीटा करती थी। इसी वजह से वो साइको था और वो लड़कियों को मारता था। इधर जिया की माँ उससे मिलने के लिए आती है और वो उससे कहती है कि वो अपने आप को सेफ रखने के लिए उसके ऑर्फनेज में आके रह ले, क्योंकि वो और बच्चे कुछ दिनों के लिए किसी ट्रिप पे जा रहे हैं। वो उससे निखिल को भी वहाँ पे लाने के लिए कहती है ताकि उसका मन लगा रहे। इस उनकी जिया उससे कहती है कि वो इस बारे में सोच के बताएगी। इधर निखिल पुलिस स्टेशन में होता है और वो उस कार को आइडेंटिफाई कर लेता है, जो कि एक बहुत ही पुरानी कार थी और अब वो बिकना बंद हो गई थी। पृथ्वी अपनी टीम से कहता है कि वो इस कार के बारे में डिटेल्स निकाले कि कौन कौन इसे इस शहर में ओन करता है। उसके बाद पृथ्वी जिया के पास जाता है और उसे बताता है कि उन्होंने गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया है और वो उसकी तलाश कर रहे हैं और उन्हें एक और बात पता चली है कि वो अपनी विक्टिम्स को एक अलग तरह की दवाई देता है, जो कि इस देश में सिर्फ डॉक्टर को ही इस्तेमाल करने की अनुमति है। यानी कि वो जिस कातिल को ढूंढ रहे हैं वो जरूर एक डॉक्टर है। उसके बाद हम उस कातिल को देखते हैं जो कि सच में एक डॉक्टर था और उसकी नर्स उसके पास आके उससे कहती है कि उसकी पेशेंट उसका इंतजार कर रही है। उसके बाद जब वो अपनी पेशेंट के पास जाता है तो वो उसे ट्रीट करता है और उसे अपने पेशेंट को देखकर उसकी माँ की याद आती है तो वो उसे थोड़ा सा पिंच भी कर देता है, जिससे वो पेशेंट माइंड नहीं करती और उससे कहती है कि कोई बात नहीं। अगली सुबह जिया और निखिल ऑर्फनेज पहुंच जाते हैं ताकि वो वहाँ पे सेफली रह सके और जिया निखिल से कहती है कि उसका कमरा ऊपर है। निखिल जब वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि वो उसके छोटे भाई का कमरा है और वहाँ पे उसे कई सारी उसकी सीडीज मिलती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि वो म्यूजिक का बहुत ही शौक रखता था। तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है और उसे बताती है कि उसे म्यूजिक बहुत पसंद था और वो एक सिंगर बनना चाहता था। इधर पृथ्वी अपनी टीम को उन लोगों की लिस्ट देता है जो भी उस गाड़ी को ओन किया करते थे और वो उनसे कहता है कि वो हर एक बंदे से पूछताछ करे और जिसपे उन्हें शक हो वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले आए। उसकी बात मान के वो टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल जाती है। इधर जिया और निखिल ऑर्फनेज में होते हैं और उनके साथ एक पुलिस वाला भी रखा गया होता है ताकि वो उनको प्रोटेक्शन दे सके। इधर पृथ्वी एक हॉस्पिटल की पार्किंग में जाता है जहाँ पे उसे एक कार नजर आती है जो कि सेम वैसी ही दिखती थी और वो उस कार की फोटोज लेने लगता है। तभी एक डॉक्टर वहाँ पर आता है और हम देखते हैं कि वो कातिल है और वो उससे कहता है कि ये उसकी कार है। पृथ्वी उससे पूछताछ करने लगता है और उसके सेंट का स्मेल सूंघ के वो समझ जाता है कि ये ओल्ड स्पाइस है, जिससे उसे उस पर शक होता है कि वही कातिल है। तभी वो उसके गर्दन पे नाखून के निशान देखता है और इससे उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वही कातिल है। तभी वो कातिल उस पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन काट के उसे जान से मार डालता है। वो उसका फोन अपने साथ ले जाता है और वो निखिल को मैसेज करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। तो निखिल उससे कहता है कि वो ऑर्फनेज में है। अब कातिल ने एक पुलिस वाले को मारा था और वो जानता था कि अब वो पकड़ा जाने वाला है, इसीलिए वो निखिल और जिया के पास जाता है ताकि वो उन्हें भी जान से मार सके। जब वहाँ पे पहुंचता है तो वो जिया पे हमला कर देता है और निखिल वहाँ पर आकर उससे लड़ने लगता है तो वो उसे स्टैब करके जख्मी कर देता है। जिया तुरंत ऊपर जाती है पुलिस को कॉल करने के लिए, लेकिन उसका फोन नीचे गिर जाता है और वो उसे नहीं ढूंढ पाती। उसके बाद वो ठान लेती है अब उसे ही उस कातिल को रोकना पड़ेगा, इसीलिए वो फैसला करती है कि अब वो उससे लड़ेगी। जब कातिल उसके रूम में आता है तो वो उसे एक बेसबॉल बैट से जख्मी कर देती है और उसके बाद उसे वॉशरूम में लॉक करके वो नीचे जाती है निखिल को देखने के लिए। वो निखिल की हालत देखकर समझ जाती है कि उसका ब्लड लॉस हो रहा है और वो तुरंत बाहर जाती है उस पुलिस वाले से मदद मांगने के लिए। तो निखिल उससे कहता है कि वो मारा गया है। उसके बाद वो निखिल को बाहर ही लेटा देती है और उससे कहती है कि अब उसे खत्म करना होगा। इधर पुलिस वालों को जब पृथ्वी की मौत की खबर मिलती है तो वो सतर्क हो जाते हैं और वो डॉक्टर के घर में जाते हैं उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलता। जब वो सीक्रेट बेसमेंट के अंदर जाते हैं तो उसे वहाँ पे लड़कियां मिलती हैं जिन्हें उसने बंदी बना रखा था और कुछ लड़कियों को उसने जान से मार दिया था। उसमें वो भी लड़की थी जिसकी रिपोर्ट जिया लिखवाने के लिए आई थी और चीफ उनसे कहता है कि वो जल्दी से जिया का फोन ट्रेस करें क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो भी खतरे में है। इधर कातिल जब नीचे आता है तो जिया उससे लड़ने लगती है और कातिल उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन जिया उसके सर में एक रॉड मारती है जिससे कि वो
जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है। जब उठ रहा होता है तो जिया मिट्टी का तेल छिड़क के उसमें आग लगा देती है और उसके बाद वो ऊपर जाती है ताकि वो निखिल की जान बचा सके। तभी वो कातिल ऊपर आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है और निखिल जिया की जान बचाने के लिए उससे लड़ने लगता है। जिया अपने आसपास एक औजार ढूंढने लगती है जिससे वो उस पर हमला कर सके और तभी उसे वो पत्थर नजर आता है तो वो गाड़ी में वो पत्थर मारती है, जिससे ही गाड़ी का सायरन बजने लगता है और वो कातिल उसकी तरफ आता है उसे मारने के लिए। लेकिन तभी जिया उस पत्थर से उसका सर कुचल देती है और उसे मुक्का मारती है जिससे उसका मुंह ही फट जाता है और इसी के साथ उस कातिल का वहीं पे खात्मा हो जाता है। तभी पुलिस वहां पे पहुंचती है और उस सिचुएशन को हैंडल करती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ जिया ने अब फिर से पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली थी और वो निखिल को अपना भाई मानने लगी थी और निखिल एक कॉन्सर्ट में जाता है जहाँ वो जिया के लिए परफॉर्म करता है और हम देख पाते हैं कि जिया को अपना नया भाई मिल चुका है। अगले दिन निखिल जिया के लिए एक डॉग लेकर आता है जिसे पाकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि इंसान अपने दिमाग से कुछ भी कर सकता है, नो मैटर व्हाट, कि वो चाहे फिजिकली डिसेबल्ड हो। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि इंसान का दिमाग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो कि अपने दिमाग की मदद से बहुत कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन अपने दिमाग की मदद से वो अपने केस को सॉल्व कर पाई थी। दोस्तों ऐसी ही कॉन्सेप्ट की फिल्म मैंने कुछ साल पहले भी देख रखी है जो कि एक तमिल मूवी है और उसका नाम है साइको और उसमें भी एक ब्लाइंड पर्सन होता है जो कि केस सॉल्व करता है अपने दिमाग के दम पे। आई डोंट नो ये कहानी वहां से उठाई गई है या नहीं, लेकिन मैंने ऐसी सिमिलर मूवी देखी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा ही नहीं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।